नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान और अमेरिका के बारे में। रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह धमकी दी है ईरान को कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो हम टैरिफ भी लगाएंगे और बमबारी भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ईरान के और अमेरिका के रिलेशंस पास्ट में कैसे रहे हैं और फिलहाल कैसे रिलेशंस हैं, और ये रिलेशंस जो अच्छे थे पहले ये आज के समय खराब क्यों हुए। एक मूवी की तरह हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ एक कैरेक्टर सेंस में सबसे पहले वो जाने और ये जाने कि कहां पे ईरान है और कहां पे अमेरिका है। उसके बाद आपको हर एक चीज थोड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले एक बार मैप पे देखो और इस मैप पे ये देखो कि अमेरिका कहां पे है। तो यहां पे आपको अमेरिका नजर आएगा और यहां पे आपको ईरान नजर आएगा। ईरान के साइड में एक कंट्री है इराक और यहां पे आपको यूके नजर आएगी। यानी ये 4-5 कंट्री हैं जिनका आज मैं जिक्र करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं दोबारा से बताता हूं, ये भारत है। भारत के पश्चिम की तरफ आओगे तो आपको ईरान नजर आएगा, ईरान से जस्ट आगे इराक, और यहाँ पे ये यूके और यहाँ पे अमेरिका। ये कंट्री समझ आई भाई। अब आगे 2-4 कैरेक्टर देखो जो यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, ये है आपके ईरान के पहले प्रधानमंत्री, और इस प्रधानमंत्री को हटवाया था किसने? अमेरिका ने और यूके ने या ब्रिटेन ने। और इसकी जगह कौन आते हैं? शाह मोहम्मद रजा पहलवी को लेके आते हैं। ये भी समझ आ गया भाई। उसके बाद आप देखो इस शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था या हाथ किसका था? तो ये थे आयतुल्ला अली खामनेई, जो कि आज के समय में सुप्रीम लीडर हैं। यानी कुछ कैरेक्टर्स आपको समझ आ चुके हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। डेफिनेटली आए होंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन कैरेक्टर्स के माध्यम से ही हम इस मूवी को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बात है 1950 के बाद की। 1950 के बाद क्या हुआ? आपके ईरान के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और ईरान के जब इलेक्शंस होंगे तो उन इलेक्शंस के अंदर आपका मोहम्मद नाम का व्यक्ति क्या करता है? प्रधानमंत्री बनता है। ये व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। तो ये व्यक्ति जो है ये प्रधानमंत्री बनते हैं ईरान के। पर अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर इन्हें हटा दिया 1953 में, और इसकी जगह दोबारा से किसे लेके आए? जो वहां के शाह थे, यानी कि रूलर आप कह सकते हो, शाह मोहम्मद रजा पहलवी, इस व्यक्ति को। अब ये व्यक्ति जब आपका कहां पे ईरान में पावर में आया तो ईरान के और अमेरिका के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस थे। अमेरिका ने मदद करी ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने में, और कहा कि ईरान जो है यूरेनियम का यूज कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने में। और भी बहुत सारे समझौते इनके बीच में हुए। साथ में हमें यह देखने को मिला कि जो शीत युद्ध था या कोल्ड वॉर टाइम था, उस समय आपका यूएसएसआर के साथ ना होके ईरान किसके साथ खड़ा था? अमेरिका के साथ खड़ा रहा। पर यहां पे हमें यह देखने को मिला 1970-80 के दशक में कि आपके ईरान के अंदर क्या हो चुके हैं? ईरान के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और ईरान के लोग इस व्यक्ति के खिलाफ काफी ज्यादा हो चुके हैं। अब जब ईरान के लोग काफी ज्यादा खड़े हुए इसके साथ, तो यहां पे जो लीडर के रूप में उभर के आए वो आए आयतुल्ला, अभी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के। अब ये व्यक्ति जो है ईरान के लोगों को समझाता है कि ये तो एक तरीके से डिक्टेटर है, इसने ईरान के लिए कुछ नहीं किया बल्कि अमेरिका के लिए किया। ये व्यक्ति लोगों को बताते हैं शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बारे में। अब शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट ज्यादा हुए तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी क्या करते हैं? ईरान को छोड़ के अमेरिका में जाते हैं और वहां पे शरण लेंगे। उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि ईरान के और साथ में अमेरिका के रिलेशंस खराब होने स्टार्ट होते हैं। यहां पे क्या हुआ? आपके ईरान ने क्या किया? जो अमेरिका की एम्बेसी थी ईरान के अंदर, उस अमेरिकन एम्बेसी में बहुत सारे कर्मचारी थे, उन लोगों को बंदी बना लिया लगभग 444 दिन। उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि रिलेशंस तो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपने लोगों का बदला लेने के लिए ईरान और इराक के बीच में जो जंग हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों को मरवाया। कभी आपका इराक को सपोर्ट कर दिया, कभी कुछ और एक्टिविटीज कर दी। यहां पे दोनों तरफ ईरान में भी और इराक में भी बहुत सारे लोग मारे गए। अब ये युद्ध तो आपका रुक जाता है, पर यहां पे हमने ये देखा कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान जो है आगे बढ़े, तो अमेरिका ने अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश करी। यूरेनियम को लेके भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और ये कहा दुनिया भर की कंट्रीज को कि भाई ईरान की मदद मत करना, और वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स और साथ में अच्छी क्वालिटी के वेपन्स भी ना बना पाए, इस तरीके की रोक लगाने की कोशिश करी। अब रोक तो चलो अमेरिका ने लगाई, पर 2000 के आसपास हमने ये देखा कि अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो आपका ईरान स्टार्ट कर चुका था उसके ऊपर रोक लगाई। साथ में आपकी अच्छे वेपन्स ना बनाने
दे अमेरिका, इस तरीके की कोशिश अमेरिका ने करी। ये चीजें अमेरिका की पुरानी है, पुरानी हरकतें हैं, इस तरीके के काम अमेरिका करता रहता है। फिर साथ में हमने क्या देखा, साथ में हमने ये देखा कि चलो भाई आपकी ये सारी चीजें चलती रही और आपके 2015 में हमने ये देखा कि ओबामा यानी बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसमें, उन्होंने एक डील करी कुछ कंट्रीज के साथ मिलके, किसके साथ में, ईरान के साथ में, कि भाई चलो एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है वो तो रोक दो, पर उसके बदले हमने जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, सैंक्शंस लगा रखे हैं, वो हम खत्म कर देंगे। अब इस डील में जो 2015 में हुई थी, कौन कौन सी कंट्री उसे समझे। यहाँ पे एक यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस और नीचे कौन सी है, जर्मनी। ये कंट्रीज थी सारी जिन्होंने मिलकर क्या किया भाई, ये आपकी न्यूक्लियर डील कराई अमेरिका के बीच में और बाकी आपकी ईरान के बीच में। ये डील हो चुकी है और इसने भी मान ली कि यार ईरान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो 2018 में आते हैं ट्रंप। वैसे तो 17 से 21 का कार्यकाल था, 18 में क्या किया, 18 में ट्रंप ने ये बात कही कि हम ये न्यूक्लियर डील जो तुमने करी है 2015 में बराक ओबामा के साथ, उसको नहीं मानते। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वो डील तोड़ दी। अब दोबारा से ईरान ने जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको तेज कर दिया। फिलहाल खबरें ये आई महीने पहले की बात है कि आपके जो महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक लेटर भेजते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के पास में। अब ईरान के सुप्रीम लीडर की एक तस्वीर जरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं भाई, ठीक है, ये नहीं है, ये है भाई ईरान के सुप्रीम लीडर, इनके पास भेजता है। अब ईरान ने उसका जवाब नहीं दिया, जो चिट्ठी आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भिजवाई, कहां पे, ईरान में। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा बकवास मार रहा है, इनसे क्या फायदा डील करने का, ये महीने बाद फिर मुकर जाएंगे हमें कमजोर करके। तो अब जब अमेरिका की बेइज्जती हुई या अमेरिका की बात नहीं सुनी गई, तो यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरीके से धमकी देने की कोशिश करी है। ये कहा कि भाई देखो, या तो हमारे साथ न्यूक्लियर डील के ऊपर बात करो, और अगर तुम बात नहीं करते हो तो अमेरिका क्या करेगा, ईरान के अंदर घुस के ईरान को मारेगा। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही। बोले चलो वो तो हम तुम्हें ठोकेंगे, उसके अलावा और भी काम करेंगे। बोले जी क्या काम करोगे, तो इन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर, या हम आपके ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगा देंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार थोड़ा बहुत चलता है वो भी ठप हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे, देखो ईरान के रिलेशंस 2-3 कंट्री के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, रशिया के साथ अच्छे हैं, रिलेशंस हमारे साथ भी अच्छे हैं, पर अमेरिका के दबाव की वजह से हम इतना ज्यादा व्यापार नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ट्रंप ने धमकी दे डाली है, पर यहाँ पे ईरान जो है वो बात नहीं मानने वाला, क्योंकि ट्रंप जब अपने कार्यकाल में थे तो ट्रंप ने आपकी ये न्यूक्लियर डील तो तोड़ी, उसके अलावा आपकी एक डिफेंस फोर्सेस थी ईरान की, उसके सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, उसका नाम था सुलेमानी, उसको मरवा दिया था ट्रंप ने। उसके बाद बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रिलेशन खराब हो चुके थे, और यहां तक कि ईरान ने तो ये भी कह दिया था कि अगर कोई ट्रंप का सिर काट के ला दे या ट्रंप को मार दे तो हम उसको क्या देंगे, $10 लाख देंगे। इस तरीके की बात भी ईरान के अंदर हमें सुनने को मिली थी। 2020 के आसपास की बात है, ये लॉकडाउन से पहले की शायद बात है, हाँ लॉकडाउन से पहले की बात है। तो ये सारा मुद्दा है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई ऐसा नहीं है कि ईरान के रिलेशंस खराब थे, ईरान के रिलेशंस अच्छे थे अमेरिका के साथ, जब तक अमेरिका के काम आया ईरान। जब से अमेरिका के काम आना बंद हुआ ईरान, तो अमेरिका ने मारी ईरान के लात की भाग भाई दूर, और हम में अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हारी मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ये सारा मुद्दा था, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है सरल भाषा में, कुछ एक मैप्स पे बता के जगह, और कुछ एक मैंने आदमियों की या प्रधानमंत्री या लीडर्स की तस्वीर दिखा के। आई थिंक चीज आपको समझ आई है। दोबारा से एक बार तस्वीर देख लीजिए जाते जाते। ये सुप्रीम लीडर हैं फिलहाल आपके, ठीक है, आज के समय तस्वीर इनकी थोड़ी अलग हो चुकी है। यहाँ पे आपके सुलेमानी है, कासिम सुलेमानी इनका पूरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे अब एक अपडेट है आप सभी के लिए, तो जरूर सुन के जाए। देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 1 से लेके 12th तक ऑनलाइन ट्यूशन चाहता है तो डेफिनेटली आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इस नंबर पे। उसके अलावा स्पेशल अनाउंसमेंट है नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ जीएस फाउंडेशन का आपको मिलेगा, और ऑफलाइन की बात करें तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीएस, सब कुछ आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो कराया जाएगा। ऑनलाइन की फीस मात्र और मात्र 1999 रुपए है। ऑफलाइन की फीस जानने के लिए कॉन्टेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन
इस नंबर पे कांटेक्ट करके। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी। मैं विकास तंवर मिलूंगा फिर से एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ये बताएं आपकी भारत के साथ कैसे रिलेशन है ईरान के, ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है।